बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ गुब्बारे वाला को पढ़ेंगे और समझेंगे। गुब्बारे वाला, जिसके पास गुब्बारे होते हैं वह गुब्बारे वाला कहलाता है। तो आइए इस पाठ को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 16, गुब्बारे वाला। एक आदमी गुब्बारे बेचकर जीवन यापन करता था। जीवन यानी अपनी जिंदगी चलाया करता था। गुब्बारे बेचकर जो उसे पैसे मिलते थे उससे वह खाना पीना खाता था। वह गांव के आसपास लगने वाली हाटों में जाता। हाटों यानी बाजार जो लगते थे गांव में आसपास में, उन बाजारों में जाता था और गुब्बारे बेचता था। बच्चों को लुभाने के लिए वह तरह तरह के गुब्बारे रखता था। लाल, पीले, हरे, नीले सभी तरह के गुब्बारे वह रखता था। और जब भी उसे लगता कि बिक्री कम हो रही है, यानी उसकी बेचने की बेचना जो होता है, बिक्री यानी बेचना, उसकी सेल कम हो रही है, तो वह झटपट से एक गुब्बारा हवा में यानी आसमान में छोड़ दिया करता था, ताकि सभी लोग उस गुब्बारे को देखकर अंदेशा लगा लेते थे कि यहाँ पे गुब्बारे वाला है। जिसे उड़ता देखकर बच्चे खुश हो जाते थे और गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाया करते थे। इसी तरह एक दिन वह हाट में यानी मेले में गुब्बारे बेच रहा था और बिक्री बढ़ाने के लिए बीच बीच में गुब्बारे उड़ा रहा था। पास ही में खड़ा एक छोटा सा बच्चा यह सब बड़ी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा के साथ देख रहा था। इस बार जैसे ही गुब्बारे वाले ने एक सफेद गुब्बारा उड़ाया, वह तुरंत उसके पास चला गया और अपनी मासूमियत यानी भोलेपन के साथ उसने पूछा, अगर आप ये काले वाला गुब्बारा छोड़ोगे तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? वह कहता है कि यदि आप काला गुब्बारा छोड़ोगे तो वो भी ऊपर जाएगा। गुब्बारे वाले ने थोड़ा अचरज यानी अचंभे के साथ उसे देखा और कहा, हाँ बिल्कुल जाएगा बेटे, क्यों नहीं जाएगा? गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर नहीं निर्भर करता कि वह किस रंग का है। कोई भी गुब्बारा है, अगर उसमें गैस भरी है तो वह ऊपर जाएगा, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर है क्या, गुब्बारे के अंदर क्या है। बच्चों, ठीक इसी तरह हमारे लिए भी यह बात लागू होती है। कोई अपनी जिंदगी में क्या पाएगा या क्या करेगा, यह उसके बाहरी रंग रूप पर निर्भर नहीं करता। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है, सफलता है या असफलता। अतः हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। व्यवहार यानी हमारा आचरण। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। यदि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम यानी रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं बड़े लोग कि हमेशा अच्छे काम करो, अच्छे लोगों के साथ मिलो जुलो, ताकि आप सदैव अच्छे कहलाओ, ताकि आपको उसका परिणाम भी अच्छा मिले। तो इस तरीके से यह शिक्षाप्रद पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। जीवन अर्थात जिंदगी, हाट यानी बाजार, वायु यानी हवा, जिज्ञासा यानी उत्सुकता, अचरज अर्थात आश्चर्य या अचंभा, व्यवहार यानी आचरण, अभ्यास कार्य, केवल बातचीत के लिए। क गुब्बारे वाले के पास कितने रंग के गुब्बारे थे? गुब्बारे वाले के पास लाल, पीले, नीले, काले कई रंग के गुब्बारे थे। गुब्बारे वाले ने सबसे पहले कौन सा गुब्बारा उड़ाया? गुब्बारे वाले ने सबसे पहले सफेद रंग का गुब्बारा उड़ाया। गुब्बारे उड़कर कहाँ जाते थे? गुब्बारे उड़कर सीधे आसमान में जाते थे। क्या आपने कभी अपनी कमी व गुणों की जांच करने की कोशिश की है? जी नहीं, अभी तक हमने नहीं करी, लेकिन हो सकता है शायद कभी हमारे बड़ों ने हमारे गुणों की जांच करने की कोशिश
की होगी कि हम अच्छे हैं या बुरे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह है लिखित प्रश्न। क, जब भी गुब्बारे वाले की बिक्री कम होती थी तो वह क्या करता था? जब भी गुब्बारे वाले की बिक्री कम होती थी तो वह एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था ताकि सभी को यह पता चल जाता था कि गुब्बारे वाला यहाँ पर मौजूद है। ख, लड़के ने गुब्बारे वाले से क्या पूछा? लड़के ने आश्चर्य से गुब्बारे वाले से जिज्ञासु होकर यह पूछा, क्या आप काले रंग का गुब्बारा छोड़ेंगे तो वह भी आसमान में जाएगा क्या? ग, गुब्बारे वाला गुब्बारे कहाँ बेचने जाता था? गुब्बारे वाला गुब्बारे आसपास की नगर गांवों की हाट में गुब्बारे बेचने जाता था। घ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी के शारीरिक रंग रूप या शारीरिक रचना से उसका अच्छा या बुरा होना पता नहीं चलता। किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई उसके कर्म, उसके व्यवहार से सिद्ध होती है। आइए प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा? अगर आप ये काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? ये बच्चे ने कहा और गुब्बारे वाले से कहा। ख, गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर नहीं निर्भर करता है कि वो किस रंग का है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। यह बात गुब्बारे वाले ने कही और बच्चे से कही। ग है, हाँ बिल्कुल जाएगा बेटा। यह बात भी गुब्बारे वाले ने बच्चे से कही थी। प्रश्न तीसरा है हमारा, रिक्त स्थान भरो। का, गुब्बारे वाला गांव के पास लगने वाली हाट में जाता और गुब्बारे बेचता था। हाट, हाट। ख, अगर आप ये रिक्त स्थान वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी रिक्त स्थान जाएगा? तो आप ये काला वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी आसमान या आकाश? में जाएगा? ग, एक आदमी रिक्त स्थान बेचकर जीवन यापन करता था, गुब्बारे बेचकर। घ, वह झट से एक रिक्त स्थान हवा में छोड़ देता, गुब्बारा। ड, रिक्त स्थान ने सफेद गुब्बारा उड़ाया। गुब्बारे वाले ने सफेद गुब्बारा उड़ाया। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें हमें सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला, गुब्बारे वाला अपने पास किस रंग का के गुब्बारे रखता था? लाल, पीले या सभी रंग के? वह अपने पास सभी रंग के गुब्बारे रखा करता था। दूसरा, छोटे लड़के ने कौन से रंग का गुब्बारा ऊपर जाने की बात कही? लाल, काला या हरा? उसने काले रंग के गुब्बारे ऊपर जाने की बात कही। तीसरा, गुब्बारे वाला अपने जीवन यापन के लिए क्या बेचता था? खिलौने, पुस्तक या गुब्बारे? वह गुब्बारे बेचा करता था। छोटा बच्चा
किसे जिज्ञासा से देख रहा था, गुब्बारे वाले को, गुब्बारे को या खिलौने को? वह गुब्बारे को जिज्ञासा से देख रहा था। शब्दों का खेल। पहला, पढ़ो, समझो और लिखो। जीवन यापन। जीवन यापन का मतलब होता है अपने जीवन का गुजारा करना, अपना जीवन में कुछ करके उसे कमाना और उससे उन कमाए गए पैसों से अपना जीवन चलाना। आसपास मतलब हमारे चारों ओर की तरफ, हमारे चारों तरफ का क्षेत्र आसपास कहलाता है। रंग रूप यानी शारीरिक बनावट या किसी भी चीज की बाहरी आवरण या बाहरी चीज वह रंग रूप कहलाती है। दूसरा है वचन बदलो। गुब्बारा का गुब्बारे। रंग, रंगों। काला, काले। बच्चा, बच्चों। अब है हमारा प्रश्न तीसरा, वाक्य बनाइए। पहला है क, गुब्बारे। बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद है। ख, जिज्ञासा। छोटा बच्चा बड़ी जिज्ञासा से गुब्बारे को देख रहा था। ग, अचरज। अचरज से उसने एक सवाल किया। प्रश्न चौथा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें यहां लिखना है। क, कपड़े सिलने वाला दर्जी। मकान बनाने वाला मिस्त्री। बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक या अध्यापिका। देश की रक्षा करने वाला सैनिक। मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ गुब्बारे वाला समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।